नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने के कारण मैदानी इलाकों की नदियां भी अब अपने उफान पर आने लगी है। चिलकाना क्षेत्र के गंदेवड़ मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदियां अपने पूरे उफान पर है। वहीं 2 साल पहले टूटा पुल एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। ये पुल 2 साल पहले भी पानी आने से टूट गया था, जबकि आवागमन के लिए वंबे डालकर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन पानी आने से रास्ता दोनों साइडों से कटना शुरू हो गया है, जबकि आवागमन लगातार चालू है। जबकि सेतु निर्माण के अधिकारी भी प्रशासन से इस रास्ते पर आवागमन बंद कराने की मांग कर चुके हैं। स्थानीय नागरिक डॉक्टर दीपक सानी, अरुण कुमार, अजजद मेहताब अबरार ने किसी अप्रिय घटना को देखते हुए आवागमन बंद करने की मांग की है। उत्तराखंड में स्थित झाझरा गौतम बुद्ध चिकित्सा विश्वविद्यालय में बाल रोग विभाग द्वारा छात्रों के शैक्षणिक विकास एवं ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बाल रोग क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने भाग लिया, जिनमें छात्रों ने बाल चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद शुभ और समृद्धि की संयुक्त टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। आदित्य टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य विजेताओं में स्थान बनाया। कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर आभाष गुप्ता ने बताया, प्रतिभागियों ने अत्यंत उत्साह और निपुणता के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया, विजयी टीमों को राष्ट्रीय स्तर की बाल रोग क्विज प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। जनपद की चर्चित ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर मिर्जापुर पोल एक बार फिर घोटालों और लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला एएनएम प्रथम वर्ष की छात्राओं की छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें न केवल यूनिवर्सिटी की तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं, बल्कि अब वेरिफिकेशन के नाम पर खुलेआम उगाही भी हो रही है। छात्राओं ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि उन्होंने 2024-25 में विधिवत प्रवेश लेकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, मगर यूनिवर्सिटी द्वारा गलत नोडल चयन और तकनीकी खामी के चलते उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। इस मामले पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला अधिकारी को जो रिपोर्ट भेजी है, उसने इस घोटाले की परतें खोल दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्राओं द्वारा चयनित कोर्स ग्लोबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में संचालित था, जबकि आवेदन में ग्लोबल यूनिवर्सिटी को चुना गया, जिससे सत्यापन रुक गया। वहीं पास आउट छात्रों से वेरिफिकेशन के नाम पर 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं और बदले में केवल 12,500 रुपए की रसीद दी जा रही है। इस जबरन वसूली को लेकर छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा है। कॉलेज कैंपस में छात्रों ने धरने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस लाइन पहुंचे एमएलसी शाहनवाज खान ने पुलिस कप्तान से खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले के आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। शाहनवाज खान ने कहा कि वे जनता की आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज की बैठक में उन्होंने खास तौर पर गांव इग्रही में हुई चोरी की घटना पर चिंता जताई। एमएलसी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और पुलिस कप्तान से आग्रह किया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। समस्याएं होती हैं, हमारी कोशिश ये रहती है खासकर कि हम उनकी समस्याएं लेकर खुद यहाँ आए, क्योंकि सीधे लोग होता है, गांव का आदमी है, पहले तो बाहर वो पुलिस वाला खड़ा उससे डर जाए, फिर अधिकारी साहब बहुत जोर से पूछ लें क्या बताओ अपनी बात, आदि वो ऐसे भूल जा। तो हमारी तो जिम्मेदारी है खुद हमें इनकी बात कह दें, इनके लिए जी रहे, इन्हीं के लिए मर रहे, इनके काम कर रहे, तो हाल ही का काम होता है, इनके साथ आवे, इनका काम करावे, वही हम रोज कर रहे हैं। तुम्हारा तो ये रोज का काम है। आज क्या मुख्य कारण है? देखिए, आज हमारा मुख्य कारण कुछ विकास भवन में काम थे, कुछ एक ये जो आज के लिए चोरों वाला मैटर चल रहा है ना। चिलकाना क्षेत्र के गांव पटना स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिव परिवार, मां काली, भैरव बाबा, शनिदेव की मूर्तियों की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ की गई। सप्ताह भर चले अनुष्ठान के बाद हवन यज्ञ किया गया और मूर्तियों की गांव में शोभा यात्रा के रूप में परिक्रमा की गई और उसके बाद मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनुष्ठान पंडित अनिल शर्मा द्वारा कराया गया। इस अवसर पर बाबा मनोज योगी, ताराचंद, बिट्टू मिस्त्री, राहुल, विश्वास पिंटू, सतीश कुमार सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।
चिल्काना पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया कि उप निरीक्षक श्याम सिंह को और अंकित कुमार ने नशे का कारोबार करने वाले चिल्काना कस्बा निवासी फरमान उर्फ फानू को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से काफी मात्रा में स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए नशा तस्कर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सपोर्ट फॉर स्कूल के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक T20 के लिए ट्रायल भूतेश्वर कॉलेज के फील्ड में प्रारंभ हुआ। शिक्षा विभाग के समस्त स्कूल के T20 के लिए ट्रायल भूतेश्वर कॉलेज के फील्ड में प्रारंभ हुआ। जिला चयन सदस्य एवं स्पोर्ट फॉर स्कूल कोऑर्डिनेटर सुशील चौधरी ने कहा, आज कई स्कूलों की टीम ट्रायल देने के लिए आई हैं। उनमें से जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन छात्रों को चयनित किया जाएगा। उन्होंने कहा 8 अगस्त को फाइनल ट्रायल होगा। इसमें जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे उनको चयनित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ब्लॉक लेवल पर टीम का गठन करना, उसके उपरांत जो लेवल पर टीमों का गठन किया जा रहा है उन 11 ब्लॉकों की टीम को आपस में मैच कर उन टीमों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी को चयनित करना है। कॉम्पिटिशन्स करेंगे, 31 अलग अलग गेम्स में देन सेलेक्ट होकर मंडल की टीम हमारी स्टेट पे जाएगी और स्टेट के बाद में भी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हमारी स्टेट लेवल की जो टीम है वो इंटरनेशनल के लिए, नेशनल से फिर इंटरनेशनल के लिए लगातार जाती रही। उत्तर प्रदेश में स्कूल फॉर स्पोर्ट्स कार्यक्रम लागू होने के बाद में उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य ऐसा बना है जिसने इकोसिस्टम, एक ग्रामीण स्तर के बच्चों को जोड़ के उसने लगभग 2,17,000 खिलाड़ी जो है उसमें पार्टिसिपेट किए विभिन्न खेल। स्पोर्ट्स ऑफ स्कूल जिला चयन समिति के सदस्य हूँ। ये एक बहुत बड़ा विजन है हमारे महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सपना है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा नेशनल टीम में और ज़िले की टीम में सेलेक्ट न होने से रहना जाए। उनका एक पूरा विज़न है कि उत्तर प्रदेश की टीम में एक प्रतिभाशाली बच्चा, जो टैलेंटी बच्चा है, वो सेलेक्ट हो और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकर हमारे प्रदेश को पदक दिलवाए। तो इसी क्रम में आज सहारनपुर के अंदर ये ट्रायल क्रिकेट का ये 14, 17, 19 वर्ग के बच्चों का माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के टैलेंटी बच्चों का चयन करने के लिए आज आयोजन रखा गया है। सहारनपुर शहर के मोहल्ला शाहविलेत में सफाई व्यवस्था को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 2 वार्डों वार्ड 44 और वार्ड 58 की सीमा पर स्थित एक कूड़े के ढेर पर सफाई व्यवस्था न होने को लेकर क्षेत्रवासी परेशान है। क्षेत्रवासी गयासुद्दीन बे फारूक अहमद का कहना है, वार्ड 44 वार्ड 58 की सीमा पर स्थित कूड़ा घर होने पर दोनों पार्षदों के बीच मतभेद है। इस आपसी सीमा विवाद होने के कारण क्षेत्रवासी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था न होने के कारण लोगों का चलना व रहना दुश्वार हो गया है। कई बार नगर निगम के अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। शिकायत की, इसके पार्षदों से भी बात की, कोई कार्रवाई होती नहीं है। रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी है मैंने, पहले वक्त पे तो हो जाती है सफाई, फिर बाद में दोबारा कूड़ा पड़ने लगता है। मैंने प्रशासन से ये भी कई बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे CCTV कैमरा लगाया जाए और जी पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद यहाँ पे वहाँ मिट्टी पड़ी है, रास्ता साफ नहीं है। यहाँ से हजारों आदमी रोज मोटरसाइकिल वाले गुजरते हैं और अब थोड़ी देर में यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। समझे, लड़के गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं यहाँ से स्कूल के। तो ऐसा नहीं है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए। वार्ड कौन सा पड़ता है? 58-44 तो ये बॉर्डर पे है। वो गए, उनकी जिम्मेदारी। ग्राम तिगरी में एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है और लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष
भगत सिंह वर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है, जिसके कारण किसान कर्ज बंद होकर आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। प्रदेश की योगी सरकार चीनी मिल मालिकों से मिलकर गन्ना किसानों का भारी शोषण कर रही है। योगी सरकार देश में गन्ना किसानों को सबसे कम गन्ना मूल्य चीनी मिलों से दिला रही है। बैठक में हरपाल सिंह, मास्टर यशपाल त्यागी, रविंद्र प्रधान, मोहम्मद गयूर, मोहम्मद ईशा, वसीम अहमद, छोटू, खालिक अयाज, मोहम्मद एजाज रियासत मौजूद रहे। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर मजदूर उपलब्ध कराए जाए। आज मनरेगा योजना से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई फायदा इसका योजना का नहीं है किसी को भी। 237 रुपए मजदूरी है मनरेगा में, 237 रुपए में तो कहीं मजदूर नहीं मिलता। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा का कहना है कि किसानों को 237 रुपए मनरेगा से पेमेंट। कस्बा देवबंद के अम्बेहटा मार्ग स्थित एक हॉल में सपा नेता ऋषभ त्यागी के नेतृत्व में पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सर्व समाज के लोग भारी तादाद में पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी किरण पाल कश्यप ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत के प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी के यहाँ जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। वहीं विधायक आशु मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की ही होगी। सपा कार्यकर्ता पर बच्चों को पीडीए पाठशाला पढ़ाने पर हुए मुकदमे को लेकर हम डरने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में हमारी पीडीए पंचायत चल रही है, क्योंकि इनका तो वार रूम में बच्चे पढ़ने परिवारों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर घर जा करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं सबके यहाँ जाके हाजिरी लगेगी। अगले में भी पिछड़े बहुत सारे लोग हैं, सब में जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है और आने वाली सरकार श्री अखिलेश यादव की होगी। गारंटी के साथ कहते हैं, इनका पन्ना रह जाएगा और परगारी रह जाएगा, वो सब हमारे साथ होंगे। समाजवादी बड़े हो जाए, पता नहीं कितने मुकदमे होंगे, मुकदमे में डरते नहीं हम लोग। देखिए, ये एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन है। हर व्यक्ति को आजादी है अपने तरीके से सांकेतिक विरोध जताने की। अगर प्राइमरी पाठशालाएं बंद की जा रही है और विरोध जताने का ये एक तरीका है, उसमें मुकदमे होना ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री थाना बड़गांव पुलिस ने क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 4 लोगों का गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बड़गांव थाना प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बिलाल, तमजीद, शकीरा और शोएब को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समय पेश किया गया है। नागौर रोड स्थित गांव अमहेटी मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अभिषेक सिरोही पुत्र धीरेन्द्र सिरोही निवासी नलहेड़ा खारी के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर तनाव को देखते हुए नकुड़, गंगोह, सरसावा व रामपुर थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को समझाकर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित साकेत कॉलोनी में जहां ढमोला और पामधोई नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कॉलोनी के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। सहारनपुर में लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात ने ढमोला और पामधोई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। धोबी घाट क्षेत्र और साकेत कॉलोनी जैसे इलाकों में पानी घरों तक पहुंच चुका है। 2013 और 2023 की बाढ़ की याद फिर ताजा हो गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है, हमारा घर एकदम नदी के किनारे है, हर बार बाढ़ आती है, प्रशासन बाद में ध्यान देता है। संजय राणा, न्यू साकेत कॉलोनी, हकीकत नगर। क्या बस स्थिति बुरी है, पानी सुबह से बढ़ रहा, लोग परेशान है, बच्चे परेशान है और देख लो आप स्थिति देख रहे हैं कैसी हो रही पानी की। क्या घरों में घुस गया? हाँ, घरों में घुसा हुआ, सब बाहर हैं, देखो बच्चे हमारी छतों पे बैठे। ये है बस, सामान तो खराब हो ही गया, सब भर गया पानी में। ठीक है, तो पहले भी रही दिक्कत? हाँ, पहले 2013 में आया था, फिर 23 में पानी आया। ये स्थिति। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील, न्यू साकेत कॉलोनी, हकीकत नगर, वार्ड 50। जलस्तर बढ़ रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल? ये जलस्तर जो बढ़ रहा है, ये छोड़ा हुआ पानी है। लालदास के बाड़ी से जो वारा है रबजाया, उसके अंदर से ये पानी आ रहा है
मेयर साहब के अवगत कराया गया है, लेकिन इसमें मुझे लगा अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये नहर से कनेक्टेड रबजाया है लालदास के बाड़े वाला, उसका पानी इसमें आ रहा है और कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इस पर अगर कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की तो साकेत कॉलोनी में लोगों का, माल का और जान का नुकसान भी हो सकता है, जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है। हाँ जी, कोई जल स्तर बढ़ नहीं रहा है। पाँव धोई एक बरसाती छोटी नदी है और सहारनपुर शहर से कुछ ही दूर पहले ये शुरू होती है। बरसात क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा हुई है तो पानी का बहाव ज़्यादा है और जो उसके बगल की पटरी है वो थोड़ी नीची होने के कारण कुछ सेंटीमीटर पानी सड़कों पर आया है और वहाँ पर हम लोगों सहारनपुर के डाक खाने की असल तस्वीर, छत से टपकता पानी, फाइलों को बचाने की जदोजहद और पूरा कामकाज ठप। बाजोरिया रोड अस्पताल चौक के पास स्थित डाकघर की छत इस कदर लीक हो रही है कि कर्मचारियों को फाइलें पन्नियों से ढकनी पड़ रही हैं। तेज बारिश ने यहां का पूरा सिस्टम बिगाड़ कर रख दिया है। बारिश के पानी ने दफ्तर को तालाब में बदल दिया है, जिससे सभी डाक सेवाएं फिलहाल पूरी तरह ठप हो गई हैं। कस्बा नारादा राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन के हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 की श्रृंखला में डॉक्टर इंदु व डॉक्टर प्रमोद चौहान के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारी के नेतृत्व में तिरंगा रंगोली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर प्रविंद्र कुमार ने किया और कहा कि सभी छात्र छात्राएं अपने घर आंगन ग्राम बस्ती में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम में कुमारी कीर्ति, कुमारी लक्ष्मी, वेद दीपांशु ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर कुलदीप, विकास चंद्र, सुंदरलाल, सचिन खरे व ओमपाल मौजूद रहे। नागल पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 119 मामलों में बरामद जब्त किए गए माल नियमानुसार नष्ट किया गया। सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत थाना नागल क्षेत्र में 119 जुआ अधिनियम से संबंधित मामलों में नियमानुसार जब्त किया गया। जुआ सामग्री एवं अन्य माल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। नगर निगम में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राइट संस्था द्वारा शहर के ट्रैफिक प्लान की LED प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन नगर आयुक्त शिपू गिरी इस कार्य योजना से संतुष्ट नहीं दिखे। नगर निगम में राइट्स द्वारा सहारनपुर की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पेश की गई है, जिसमें पार्किंग स्थल, वेडिंग जोन, सिटी बस रूट्स और फुटपाथ जैसी कई व्यवस्थाएं शामिल थी। लेकिन नगर आयुक्त शिपू गिरी ने इस योजना पर असंतोष जताते हुए कहा कि ये योजना 2021 के पुराने आंकड़ों पर आधारित है और इसे मौजूदा 2025 की जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।